अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ना वैसे वैसे आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, चलिए अब क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ना। और इसके विकर्ण कौन कौन से हैं? तो इसके विकर्ण दो है। कौन कौन से विकर्ण है या मिला भी देते हैं। विकर्ण है एक आपका ए सी और दूसरा विकर्ण है आपका बी डी। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि ए सी तथा बी डी विकर्ण है, विकर्ण है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि इसके विकर्णों का जो योग होगा यानी कि विकर्णों के वर्गों का योग होगा जो यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा? तो उनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर या डी सी भी लिख सकते हैं और प्लस में ए डी स्क्वायर इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपको साबित करना है। तो इसके लिए पहले आपको रचना करनी होगी। रचना देखिए, रचना किस तरह से इसमें कहेंगे। एक काम करते हैं कि ए ई लंब डी सी खींचते हैं। ठीक है, और दूसरा लंब है तथा दूसरा लंब हम लोग खींचते हैं डी एफ लंब ए बी खींचे। ये हम लोग काम करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लंब खींच के दिखाते हैं आपको। ए ई यानी इधर की तरफ ऐसे लंब आएगा ना। अच्छा, दूसरा जो है आपका डी एफ यानी नीचे होगा, ए बी पे लंब कह रहा है। चलिए इतना काम हम लोग करते हैं। ये आपका लंब है यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये आपका एफ है। ठीक है, और यहाँ जो है यहाँ से आपको मिला देना होगा डॉटेड यहाँ से। ठीक है, ये मिला दिए और यहाँ पे भी आपका ये लंब है और इसका भी नाम यहाँ पे क्या देते हैं? ई दे देते हैं। ठीक है, तो हो गया ना। देखिए ए ई लंब डी सी का ये या सी डी का ये, और ये जो है आपका डी एफ लंब है ए बी पर। इतना हम लोग रचना कर दिए। अब देखिए ये जो आप लंब खींचे हैं ये डॉटेड होने चाहिए ना, क्योंकि ये रचना से है। चलिए इसलिए इसको हम लोग डॉटेड भी कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रमाण की तरफ चलते हैं। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ये दोनों जो छोटे छोटे त्रिभुज हम बनाए ना इसको हम लोग समरूप सर्वांगसम करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना है। तो इसमें कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो त्रिभुज ले लीजिए डी ए एफ तथा देखिए डी ए एफ तथा त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, डी ए एफ और ए डी ई में, इन दोनों में देखिए पहला चीज क्या होगा कि ये 90-90 है यहाँ। तो यहाँ लिख दीजिए कि एंगल ए एफ डी है ना, ए एफ डी बराबर है, बराबर है आपके किसके बराबर है? तो डी ई ए के बराबर है। कैसे? तो प्रत्येक 90 है इसलिए। चलिए प्रत्येक 90 है। ठीक है, और दूसरा चीज हो जाएगा कि एंगल डी ए एफ बराबर एंगल क्या हो जाएगा? ए डी ई। कैसे हो जाएगा? तो ये दोनों हो जाएगा आपका एकांतर कोण से। दोनों एकांतर कोण का युग्म है ना, यहाँ वाला यहाँ वाला। ठीक है, और ये जो आपका डी ए जो दिख रहा है ना ये दोनों में है। डी ए बराबर डी ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। एडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यानी कि त्रिभुज कौन कौन है? डी ए एफ एक मिनट, डी ए एफ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई ए के, ए डी ई के, सॉरी
किसके, ए डी ई के सर्वांग सम हो जाएगा। यही ना है आपका त्रिभुज ए डी ई के सर्वांग सम हो जाएगा एंगल साइड से। समझ में आया आपको? तो यहाँ से अगर हम कहें कि ये आप एफ बराबर ईडी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत है? एफ बराबर में ईडी हो जाएगा ना, ईडी लिखिए या डी लिखिए, सीपीसीटी से हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा ना सीपीसीटी से। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इस पे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हमें मेन मतलब है इसमें विकर्ण से ना, विकर्ण किससे किससे, तो ये AC से और BD से। तो चलिए त्रिभुज लेंगे ACE में, ध्यान से देखिएगा ACE में, इस त्रिभुज में, इस पूरे में, ठीक है। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में CE स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, हो जाएगा ना। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आराम से देखेंगे। AC स्क्वायर बराबर, अच्छा हमें AE का तो कोई जरूरत नहीं है ना, हमें भुजाओं से मतलब है और विकर्ण से मतलब है, तो उसी के आसपास चलेंगे। तो AC या AE जो है, ये AE जो है, इस AE के जगह पे, AE स्क्वायर के जगह पे AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर हो नहीं जाएगा, AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं कैसे लिखे सर, तो ये भी पाइथागोरस है ना, लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए प्लस यहाँ जो आपका CE है ये पूरा है, इस CE को आप चाहें तो CD और प्लस में ED का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर माइनस में ED स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसको आप A प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू CD इंटू ED हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो है ये और ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस 2 इंटू CD इंटू ED। समझ रहे हैं? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार हम दूसरे विकर्ण की तरफ चलेंगे, ये वाले विकर्ण की तरफ। तो त्रिभुज लेंगे DBF में, त्रिभुज DBF में यहाँ हम अगर हम कहें कि BD स्क्वायर, तो आप क्या लिखिएगा, तो हो जाएगा आपका DF का स्क्वायर और प्लस में BF का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम BD स्क्वायर बराबर, ये DF से कोई मतलब नहीं है, इससे थोड़ा मतलब है, तो इसको हटा दीजिए आप, AD स्क्वायर और माइनस में AF स्क्वायर लिख दीजिए। इसको किसको, DF को हम लोग यहाँ पे DF स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे AD स्क्वायर और माइनस AF स्क्वायर। पाइथागोरस से हुआ कि लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के बराबर हो गया। अच्छा ये जो BF है, इस BF को हम लोग AB माइनस AF लिख सकते हैं, AB माइनस AF का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे इसे भी सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करिएगा तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर प्लस, इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पे ना, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2 इंटू AB इंटू AF, यही ना होगा। चलिए यहाँ देखिए ये वाला AF और AF कट जाएगा, AF स्क्वायर तो आ जाएगा BD स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और माइनस 2 AB इंटू AF हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तभी ना विकर्णों का योग आएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो हो जाएगा यहाँ AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए इसको लिखिए AD स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 CD इंटू ED प्लस AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और माइनस 2 AB इंटू AF
क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, एलएचएस में तो आ गया विकर्णों का योग, ठीक है। अभी आरएचएस में आपको लाना है। एक काम करिए ना, एक एडी को हम बीसी लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो एडी को हम यहाँ पे बीसी लिख देते हैं। बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ सीडी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं कि नहीं? सीडी ए बी के बराबर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, ए बी। और ईडी को बराबर हम लोग पहले ही किए हैं, ए एफ के बराबर किए थे ना सीपीसीटी से, याद है आपको? चलिए तो इसको ए एफ लिख देते हैं, प्लस ए डी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर और माइनस 2ab इंटू में ए एफ। क्लियर है? अब देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, इसको लाइन से सजा कर लिख दीजिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से साबित नहीं हो गया कि विकर्णों के वर्गों का योग जो होगा बाकी सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन